सवाल पूछो। इस समय ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है सर, और ओवैसी ने ये आशंका जताई है, चिंता जताई है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत में भी इसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? पहली बात तो मेरा हृदय विदीर्ण है, हम्म। क्योंकि कल जागतिक महिला दिन मनाया जाएगा और जागतिक महिला दिन के पूर्व संध्या में जो पिछले हफ्ते में इसराइल ने ईरान पर जो बॉम्बिंग की है, वो लड़ाई उनकी चल रही है, उसमें लड़कियों के स्कूल पर बॉम्ब डालकर लड़कियों की हत्या की है। इससे मैं विदीर्ण हूं। पहले तुम्हारी लड़ाई जो कुछ है वो अलग मुद्दे, लेकिन उस मुद्दों को लेकर महिला उभरती हुई कलियों को मारा गया, ये अमानुष है मानवता की। और ये जो कुछ दुनिया भर में मानवता संस्थाएं जो है ना, वो चुप कर क्यों बैठी है मुझे समझ में नहीं आता है। ये इससे विदीर्ण हो जाओ उससे ज्यादा। अब रही बात ये जो चल रहा है, ये सारे राष्ट्र एक माले के हैं। वो गद्दाफी से लेकर सद्दाम से लेकर अमेरिका तो सब पूरे साथ सोचती है पूरा विश्व उसका गुलाम हो। सब है व्यापार, तेल का व्यापार, उसकी जड़ है तेल, और उसके ऊपर मेरी ताकत होनी चाहिए। वेनेजुएला को एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र प्रमुख को हथकड़ी डालकर लिया जाता है। हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, यूएन में क्या चर्चा होती पता नहीं। हो सकता है वो गलत काम करता होगा, लेकिन उसको कानूनन कुछ है कि नहीं, जागतिक कानून व्यवस्था है कि नहीं, फिर जाकर लड़ाई हुई तो समझ सकता हूं। हमारे समुद्र में इसराइल का जहाज, ईरान का जहाज उड़ा दिया, हम चुप कर बैठे। 8 दिन के बाद जाकर खामेनी का शोक जता रहे हमारी राष्ट्र, हमारा देश। कोई पुण्यवान आदमी नहीं है ये सब लोग, मुझे खुद को पूछे तो। फिर भी एक राष्ट्र करके एक राष्ट्र प्रमुख को इस तरह से मारा जाता है। ये हिंदुस्तान जनतंत्र को मानता है। हमारी नींव जनतंत्र है, हमारी नींव संविधान है। यहां सभी को समान हक है। वहां तो पुरुष और स्त्री में भी बहुत अंतर है। पूरे तालिबान से लेकर अफगान से लेकर किसी से भी बात करो आप, ये सभी लोग इस तरह से बर्ताव करते रहते हैं। इंसानियत नाम की बात वहां है ही नहीं। आज फिर दोबारा ये जो चल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कहीं ये ना हो ये हवा इस तरफ आ जाए। हमारी भूमिका होनी चाहिए। हमें वो कुछ भी भूमिका हो, भूमिका बोलो। हम नहीं चाहते लड़ाई, हम तटस्थ है, या वो चाहिए ये सही है ये गलत है, कुछ तो बोलो। मौनम सर्वार्थ साधनम। क्या बात है यार। आपने तो कूड़ा तो पंछी, डुबा तो भी। हमें क्या, हम उनमें से नहीं है ना, ये बताना है। आपने काहे के विश्व गुरु बनते हो यार। आपने पहले जवाब में तेल का जिक्र किया। अमेरिका कह रहा है कि रशिया से हम 1 महीने का तेल खरीद गुलाम है सकते हैं। क्या? वो तय करेगा। यही तो गुलामी है ना। वो हम पर तय करेगा कि हम कहां से खरीद ले। इसी तो लड़ाई चल रही है ना। विपक्ष के सारे नेता, राहुल गांधी से लेकर हर पार्टी का नेता वहां जो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? हम गुलाम हैं। आदरणीय उद्धव जी साहब ने कहा, ममता जी ने कहा, स्टैलिन साहब ने कहा, और कौन कहना चाहिए? सभी ने तो कहा ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे राष्ट्र के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुए, आंखों में आंख डालकर अमेरिका से बात की है, डरे नहीं है। 7वां अरमान आया था, याद है? अमेरिका ने भेजा था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। ये ध्यान में रखना चाहिए। आपका 4 दशक से ज्यादा का जो है राजनीतिक सफर रहा है सर, कभी आपने ऐसा देखा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ये इच्छा जताए कि मुझे राज्यसभा जाना है? ओह, ये तो फिर दोबारा कहता हूं,
तो मैंने सोचा कि उनके कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पे हमला किया है, तोड़फोड़ कर दी है। अभी उनके खुद के कार्यकर्ता खुद के कार्यालय पे हमला कर दिए है। नीतीश बाबू की तो हालत बहुत बुरी है, पता नहीं है। इन दोनों की कुबड़ियों को लेकर ये सरकार खड़ी है। चंद्रा बाबू भी कोई ये मत सोचना कि वो भी कोई भला जो भगवान जैसा इंसान, दोनों भी अपने अपने स्वार्थ के लिए सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। अब वहां की सरकार, वहां मुख्यमंत्री कौन बैठेगा? अब उनकी पार्टी का सही चेहरा सामने आएगा। अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां बैठेगा, चुनाव के पहले तो नीतीश कुमार को लेकर चुनाव जीत लिया, अब क्या नीतीश कुमार का काम है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है भैया। सीढ़ियों पे, तुम्हारी सीढ़ियों पे चढ़ना, ऊपर जाके तुम्हें लात मारना, सीढ़ी हटा देना। अब एक सीढ़ी की तंगड़ी टूट गई। जेडीयू का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? मुझे तो डर लग रहा है, उनमें से कुछ लोगों को खरीद लेंगे। इनका वोटिंग है क्या? वो खरीदने का धंधा है, व्यापारी बैठे हैं भाई ऊपर। अब वो पार्टी भी टूट जाएगी, देखना तुम। उस पार्टी में से कुछ लोग जाएंगे इनके पास, डरा के जाएंगे या खरीद लेंगे। एक अंतिम सवाल सर मेरा, घर से मैं शुरू करता हूँ। 60 रुपये एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में आप संकट देख रहे हैं? आज घर के एलपीजी के दाम बढ़े हैं, 100% बढ़ेंगे। अगर ये कल को चलता रहा तो बढ़ेंगे भाई। इसका असर तो होगा ना। क्या बात करते हो? तेल ही नहीं आएगा, गैस नहीं आएगा तो कहाँ से बनाएंगे? हवा में बनाएंगे क्या? तो मोदी साहब जिम्मेदार है ना? अरे भैया, जिम्मेदार सरकार की भैया। याद है तालियां? कुछ भी हुआ तो थाली और ताली। प्रधानमंत्री जिम्मेदार, अब कौन जिम्मेदार? चौकीदार जिम्मेदार है भैया। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।